बहुत से प्रीपोजिशन हम लोगों ने सीखा है, आप लोगों को मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा जी? इस YouTube चैनल पे लर्न विथ नीरज सर, ठीक ना। इस YouTube चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग उसको सर्च करके देख सकते हैं। तो सभी प्रीपोजिशन बहुत सारे हैं, इसको एक बार में पढ़ पाना संभव नहीं है, हम लोग को थोड़ा सा इसको अलग अलग भागों में बांट करके पढ़ना पड़ रहा है। तो आज का पाली है हमारा क्या? फ्रॉम, ठीक है ना, फ्रॉम। तो जो लोग भी प्रीपोजिशन की क्लास अटेंड नहीं किए हैं वो वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम जो है यह भी एक प्रीपोजिशन है और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन है और इसका एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक ना, बहुत ज़्यादा यूज होता है इस प्रीपोजिशन का। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से इसको सीखेंगे कि इस प्रीपोजिशन का यूज कैसे और किन जगहों पे होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रीपोजिशन फ्रॉम, फ्रॉम का अर्थ क्या होता है? फ्रॉम का अर्थ होता है से, ठीक ना, फ्रॉम का अर्थ होता है से। और किन किन जगहों पे हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं सीखेंगे। यहाँ पे ABCDE 5 जगहों पे 5 तरीकों से हम लोग जो है फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका देखिए क्या कह रहा है, और ये से, ध्यान दीजिए, पहला से के अर्थ में, लेकिन जहां भी से होगा वहां प्रीपोजिशन के रूप में फ्रॉम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहां पर स्थान से अलग होने का भाव का बोध होता है तो वहां पर फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं रामनगर से पटना जाऊंगा, तो यहाँ पर रामनगर से अलग हो रहे हैं तो वहां पर फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। और पटना जा रहे हैं, पटना के नजदीक जा रहे हैं तो वहां पर टू का प्रयोग करते हैं। तो रामनगर से जब अलग हो रहे हैं तो फ्रॉम लगाएंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है। ही हैज कम फ्रॉम पटना, वह पटना से आया है, ठीक ना, वह कहाँ से है? पटना से है। तो पटना जो है यहाँ से वह अलग हुआ है, अलगाव का बोध है, पहले पटना में रहता था अब वह पटना से आया है, पटना से अलग हुआ है। तो स्थान से अलग होने के भाव को स्पष्ट करने के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड एग्जांपल देखिए, मैंगोज आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, आम कहां से गिर रहे हैं? पेड़ से आम गिर रहे हैं। मतलब पेड़ से जब आम गिर गया तो उस पेड़ से वह अलग हुआ, और अलग होने के भाव में हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जानना। अगला है बी, से, समय का भाव, समय के भाव को दर्शाने के लिए भी फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे सिंस या फॉर, ठीक है। तो कभी कभी देखना सिंस के जगह पे फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। किस टेंस में? फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में जहां पे हम लोग सिंस लगाते थे वहां पे फ्रॉम लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे एक समय के भाव को बतलाने के लिए यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, वह जन्म से अंधा था। ही वॉज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, यहाँ पे जन्म से आया और समय है जन्म से, यानी कि बचपन से, जब से जन्म लिया है तब से समय को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग होता है, वह जन्म से अंधा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई विल बी टीचिंग फ्रॉम 10 AM, यानी कि मैं 10 बजे से पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं 10 बजे से पढ़ाऊंगा। 10 बजे समय हुआ कि नहीं, और समय को दर्शाने के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। अगला है सी, से, कारण का भाव, कोई कारण हो, कोई रीजन हो, कोई कॉज हो, इसको दर्शाने के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। जैसे कि किसी कारण से आप कोई काम को नहीं कर पाए, उस कारण को दर्शाने के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एग्जांपल देखिए, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह बुखार से पीड़ित है। कारण क्या है? पीड़ित होने का कारण क्या है? रीजन क्या है? तो पीड़ित होने का रीजन है बुखार। जहां पर भी कारण का भाव स्पष्ट हो वहां पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं।
वह पैर टूटने से नहीं आया। वह नहीं आया किस कारण? क्योंकि उसका पैर टूट गया। तो कारण है, कारण को दर्शाने के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। अगला है से, ओरिजिन का भाव या स्रोत। ओरिजिन मतलब क्या होता है? शुरुआत, जहां से किसी चीज की शुरुआत होता है या जहां से किसी चीज का स्रोत मिलता है, वहां उस भाव को दर्शाने के लिए भी फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई कहानी है, उस कहानी से किसी पंक्ति को लिया गया है, किसी लाइन को लिया गया है उस कहानी से, ठीक है, और उस चीज को दर्शाने के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, उसी तरह का एग्जाम्पल है कि दीज लाइन्स आर फ्रॉम द बाइबल। कुछ पंक्तियां हैं, उस पंक्तियों को कहां से लिया गया है? बाइबल से लिया गया है। उसका स्रोत कहाँ है? बाइबल है। या रामायण की या महाभारत की या कोई कहानी की कुछ पंक्तियों को ले लेते हैं, तो उस पंक्तियों को लेने का जो मुख्य स्रोत है, कहाँ से वो प्राप्त होता है? तो वो होता है कहाँ से? किसी चीज से होता है, स्रोत का वहां पे बोध करता है, तो वहां पे हम लोग लगाते हैं फ्रॉम। ठीक है, अगला ये डी हुआ। अगला से, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में बदलना। अगर हम किसी चीज को एक से दूसरा रूप देते हैं, उस कंडीशन में भी हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। जैसे दूध से दही बनता है, दूध से दही बनता है ना, तो पहले दूध था, अब क्या बन गया? दही बन गया। लकड़ी से घर बनता है, ईंट से घर बनता है, ठीक है, हाँ? लकड़ी से फर्नीचर बनते हैं। तो पहले वो क्या था? लकड़ी था, अब उसको ट्रांसफॉर्म करके, उसको बदल करके क्या बना दिया गया? फर्नीचर बना दिया गया। टेबल, कुर्सी, पलंग, अलमारी, ये सभी चीजें बना दी गई। तो एक वस्तु से जब दूसरे वस्तु के रूप में बदला जाता है, उस कंडीशन में फ्रॉम का प्रयोग होता है। याद रखिए। जैसे यहाँ पे दिया है, वी मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। हम लोग दूध से क्या बनाते हैं? दही बनाते हैं। वी मेक स्टील फ्रॉम आयरन। हम लोहा से स्टील बनाते हैं। तो यहाँ पे पहले था दूध, अब बन गया दही। पहले था लोहा, उसको हम बना दिए स्टील। तो इससे क्या हुआ? वस्तु को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जब बदला जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, तो उस कंडीशन में भी फ्रॉम का प्रयोग होता है, ठीक ना। इसके आगे अब फिर हम लोग समझते हैं और प्रीपोजिशन। आप समझाइए, लाइट बंद दीजिए। ए बीड़ी पार्टी हो, नाचिए सर जी, थंका कूद के ना। जब गा रहे हैं सर, नाच भी दीजिए। हमार भाभी कर धीरज के बियाह में बाबा दादी हमार नानी जी गाना नचियन जा, बीड़ी पार्टी में बड़ी बीड़ी पिए लग जा। जब वो गाना आए ना, हम तीनों बहन हंस लग मारा, दादी के लिए नचियो। दिसवा खूब बजाती है ये गीतवा। कहता बूफर खरीद लिया सर, गम गम बजता, पका घर है। बीड़ी पार्टी नाचेगी सब। हाँ, आप भी नाचेगा। दिन भर वही काम है, कभी कभार आप भी नाचते ऊपर हो। बजाओ और नाचते रहो। आप भी चले जाइएगा नाचने। नाचते हैं हम, दिन नहीं के आसमा को कह रहे थे चलो नाचने। तो वीडियो बनाए लोग, कहिया कहे हैं। सर जी ससुराली और ताश पापली रहत रहल। अब का दिन कौन है तो हम नहीं जानते। और ये अंदर थंका जेते। शुरू है ना रिकॉर्डिंग। तो सब और तो घुमला ही बानी। हमने देख ले बानी से ना। चलिए इतने ना करो से ठूस ले वाली से। अब अगला प्रीपोजिशन देखते हैं। अगला प्रीपोजिशन है ऑफ, ठीक ना। ध्यान पूर्वक सुनिए। ऑफ का प्रयोग बहुत ज्यादा जरूरी है सीखना, क्योंकि ये अधिकतर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। देखिए इसका यूज भी कितना है, 4 इधर है और 4 इधर, 8 यूज है इसका। और इसके हर यूज को बारीकी से हमको समझना है, बढ़िया से समझना है, ठीक ना। क्योंकि हर प्रकार के एग्जामिनेशन में ये ऑफ से प्रश्न आता है, ठीक है। तो ऑफ का यूज एक एक करके हम लोग सीखते हैं। पहला यूज देखिए, कह रहा है का के की संबंध या अधिकार का बोध कराने के लिए। यानी ऑफ का मतलब होता है का के की, लेकिन इसका यूज किस चीज को दर्शाने के लिए होता है? तो संबंध और अधिकार का बोध कराने के लिए जो होता है इसका यूज होता है। जैसे देखिए, राम वाज द सन ऑफ किंग दशरथ, यानी कि यहाँ पर संबंध प्रदर्शित कर रहा है। किसके किसके बीच?
दशरथ और राम के बीच, ठीक ना। तो राम क्या है, दशरथ से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, तो वह उसका पुत्र है। तो देखिए राम वाज द सन ऑफ किंग दशरथ, राम राजा दशरथ के पुत्र थे। तो यहाँ पर संबंध स्थापित कर रहा है। अगला देखिए, लक्ष्मण इज ब्रदर ऑफ राम, लक्ष्मण और राम के बीच संबंध को स्थापित कर रहा है। तो कह रहा है क्या कि लक्ष्मण क्या है, राम का भाई है, ठीक है ना। तो संबंध का बोध करने के लिए, अधिकार का बोध करने के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए बी नंबर, माप तौल का बोध करने के लिए, किसी चीज को मापते हैं तौलते हैं वैसी चीजों का बोध करने के लिए भी ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ये बढ़िया चीज है समझना, ठीक ना। तो जैसे एग्जांपल देखिए, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी, कि कृपया मुझे एक कप चाय दे। तो मापने वाली चीज क्या है, चाय है। चाय की माप कितना मांग रहा है, 1 कप मांग रहा है, ठीक ना। अगला देखिए, ही बॉट अ किलो ऑफ शुगर या राइस, उसने 1 किलो शुगर या राइस, चीनी या चावल खरीदा, ठीक ना। तो मापने वाली चीज क्या है, शुगर और राइस को, और इसकी माप कितनी है, 1 किलो है। तो माप को प्रदर्शित करने के लिए भी ऑफ का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, का के की के अर्थ में मटेरियल का बोध करने के लिए, वस्तु, मटेरियल मतलब होता है वस्तु, वस्तु का बोध करने के लिए भी जो है ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, द चेयर इज मेड ऑफ वुड, आयरन या स्टील, यानी कि कुर्सी किस चीज का बना है, किस मटेरियल का बना है जी, तो कुर्सी जो है लकड़ी का बना है या लोहा का बना है या फिर स्टील का बना हुआ है। तो कुर्सी बनाने का मटेरियल क्या है, ये चीज है। और मटेरियल को प्रदर्शित करने के लिए भी ऑफ का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, इसी का दूसरा एग्जांपल, दिस पॉट इज मेड ऑफ ग्लास, यानी कि यह बर्तन शीशे का बना हुआ है। मटेरियल क्या है, शीशा। तो मटेरियल को प्रदर्शित करने के लिए भी ऑफ का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए डी नंबर, का के की के अर्थ में लेकिन अंश, मात्रा या पोर्शन का बोध करने के लिए किया जाता है। अंश क्या है, मात्रा क्या है, पोर्शन क्या है, तीनों चीजों को समझने के लिए एग्जांपल पे जाना होगा। ही इज अ मेंबर ऑफ द टीम, अंश है, अंश का बोध करा रहा है कि वह क्या है, टीम का एक अंश है, वह टीम का एक सदस्य है, ठीक ना। तो यहाँ पर अंश को प्रदर्शित करने के लिए करा है। फिर देखिए, डोंट टीयर द पेज ऑफ द बुक, ये भी अंश का, पोर्शन का, मात्रा का प्रयोग मतलब कि अर्थ स्पष्ट कर रहा है। डोंट टीयर, मत फाड़ो, द पेज ऑफ द बुक, किताब की या इस किताब की पेज को, पन्ने को मत फाड़ो। तो पन्ना क्या है, उस किताब का पोर्शन है, अंश है, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए भी ऑफ का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, ई नंबर पे, के कारण, कारण का बोध को स्पष्ट करने के लिए, कॉज को स्पष्ट करने के लिए भी ऑफ का प्रयोग किया जाता है। देखिए एग्जांपल देखिए, कारण क्या प्रदर्शित करता है और कैसे ऑफ का यूज होता है। यहाँ पे ऑफ का यूज हुआ है। जैसे ही डेड ऑफ कॉलेरा, कि वह कॉलेरा से मरा। किस चीज से मरा, कॉलेरा से। कारण क्या था, कॉलेरा था, ठीक ना। कॉलेरा एक बीमारी है, उस कॉलेरा के चलते उसकी मृत्यु हुई थी। अगला है, ही इज असेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर, वह शर्मिंदा है। किस चीज से शर्मिंदा है, अपने बिहेवियर से, अपने वर्ताव से। तो वहां पर कारण क्या है, शर्मिंदगी का कारण क्या है, तो शर्मिंदगी का कारण है उसका बिहेवियर, यानी कि कारण को स्पष्ट करने के लिए भी ऑफ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अगला है एफ नंबर, ओरिजिन या सोर्स। सोर्स मतलब होता है स्रोत, ओरिजिन मतलब होता है जहां से किसी चीज की शुरुआत होती है। तो ओरिजिन या सोर्स के बोध को स्पष्ट करने के लिए भी ऑफ का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल देखिए, सी इज अ वुमन ऑफ रॉयल डिसेंट, यानी कि वह एक अच्छे
यानी कि खानदानी बढ़िया परिवार का क्या है, औरत है। तो वो औरत का सोर्स क्या है, उसका जो परिवार है वो कैसा है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बेटर है, रॉयल है, ठीक है। तो उस औरत का सोर्स क्या है, ओरिजिन क्या है, तो वो अच्छा है, ठीक ना, अच्छे परिवार की है, शाही परिवार की है। अगला है जी नंबर, के बारे में, के संबंध में, ठीक है। के बारे में, के संबंध में, इसका यूज एक चीज, इसका प्रीपोजिशन है अबाउट। अबाउट में भी, अबाउट का भी प्रयोग के बारे में, के संबंध में किया जाता है। तो अबाउट के स्थान में हम लोग ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, के बारे में, के संबंध में, कि यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ गांधी जी, यानी कि आपने गांधी जी के बारे में अवश्य सुना होगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट गांधी जी, ये भी चलेगा। लेकिन ऑफ का भी प्रयोग होता है। ऑफ का मतलब का के की होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका यूज कहाँ होता है, कारण को स्पष्ट करने के लिए, ओरिजिन को स्पष्ट करने के लिए, संबंध या बारे में बतलाने के लिए। इसके अर्थ से भी नहीं इसका यूज हो रहा है। तो इतना मत समझिएगा कि हमने इसका अर्थ जान लिया, ऑफ का अर्थ क्या होता है तो केवल उसी के स्थान पर हम उसका यूज कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। उसके अलावा भी प्रीपोजिशंस का बहुत सारा यूज होता है, ठीक ना। तो के बारे में, के संबंध में, इस चीज को दर्शाने के लिए भी यहाँ पे ऑफ का प्रयोग किया गया है। जैसे यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ गांधी जी, आपने गांधी जी के बारे में अवश्य सुना होगा। अगला देखिए, द टीचर टोल्ड अस अबाउट अमेरिका, शिक्षक ने हमें बतलाया किसके बारे में, अमेरिका के बारे में। इसको ऐसे भी बोल सकते थे और अबाउट लगा करके, द टीचर टोल्ड अस, सॉरी यहाँ पे अबाउट ही लिख दिया ना, अबाउट अमेरिका, या फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते थे ऑफ अमेरिका। द टीचर टोल्ड अस ऑफ अमेरिका, टीचर ने हमें अमेरिका के बारे में बतलाया। और ये लास्ट यूज देखिए क्या है, का की के संबंध में, लेकिन किस चीज को प्रदर्शित करने के लिए, क्वालिटी को। क्वालिटी मतलब होता है गुण, गुण को प्रदर्शित करने के लिए जो है ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे शी वाज अ वुमन ऑफ चीप टेस्ट, यानी उस औरत की गुण क्या है, वो चीप, चीप मतलब होता है सस्ते, सस्ते किस्म की वो क्या है, औरत है। ही इज अ मैन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग विल, वह स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है, मजबूत, बलवान, ठीक ना। वह अच्छे मतलब कि मजबूत किस्म का, मजबूत आदमी है। तो यहाँ पर उसकी क्वालिटी दर्शा रहा है। यहाँ पर चीप बोल रहा है, ऑफ चीप सस्ते, ऑफ स्ट्रॉन्ग मजबूत। तो यहाँ पर क्वालिटी को दर्शाने के लिए भी ऑफ का प्रयोग किया था। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले दिन। और जितने भी प्रीपोजिशंस बाकी है सभी प्रीपोजिशंस को एक एक करके हम लोग खत्म करेंगे, ठीक ना। बाकी आप लोग पढ़े रहिए, तो नोट कीजिए।